एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहते हैं विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, विच मीन्स कि ये कुछ ना 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसने बोला है कि आपने ना टेबल नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, यानी कि कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। साइन 15 कॉस 15 समथिंग ये जो भी नीचे है, बट साथ में ना उसने ये हिंट भी हमें दिया हुआ है। वो कहता है कि आपका जो 15 है ना उसको आप शिफ्ट कर लें 45 माइनस 30 पे, जो कि 15 के इक्वली होता है, और 105 जो है उसको आप शिफ्ट कर लें 60 प्लस 45, जो कि में जिनको ऐड करने से 105 ही बनता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा, जो कि हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। उसी तरह ही कॉस आ जाता है, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा देखिए, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें साइन पहले है, कॉस बाद में है, ठीक है, इसमें कॉस पहले है, साइन बाद में है, विच मीन्स के साइन के पास अल्फा है, यहाँ पर कॉस के पास अल्फा है। अगेन हम जब यहाँ पर आएंगे तो सिंपल यही लिखेंगे, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा, बस यहाँ पर मिडल में माइनस आ जाएगा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, दोनों का अराउंड सेम है। बस ये है कि अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होता है तो मिडल में माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब कॉस की बात करें, कॉस में हमारे पास होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो मिडल में प्लस आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा रहने दिया बिकॉज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो वो साइन को लेकर के है। हमारे पास लिखा हुआ है साइन इंटू दैट इज 15, साइन 15। एक नीचे स्टेप करना था वो हल्का सा मिस हो गया, आप ऐसा करें, हम ऐसे करके लिख लेते हैं साइन इंटू 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, जहां पर भी 15 होगा ऐसे हम कर लेंगे, विच मीन्स कि ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, यानी कि हमारे पास ये अल्फा है माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आता है। हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, यानी कि जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन, पहले आ जाएगा अल्फा 45, फिर लगाएंगे कॉस, बीटा है तो 30 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस है, फिर अगेन लगाएंगे कॉस, अल्फा है तो 45 लिखेंगे, ठीक है, पहला अल्फा दूसरा बीटा, फिर अगेन साइन और बीटा है 30। हमने सारे क्वेश्चंस को सेम ऐसे ही फार्मूलाज जो हमने अंडरस्टैंड कर लेने हैं, मेमोराइज मस्ट करने हैं, बिकॉज वो आगे भी फर्दर सारे यूज होते हैं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इनको मेमोराइज कर लेंगे फार्मूलाज को। और ये वैल्यूज के लिए हमने स्टार्टिंग 10.1 में एक टेबल बनाया हुआ था, उस टेबल से हमें इनकी ना वैल्यूज मेमोराइज की हुई थी। अगर नहीं होती तो वो टेबल हम इजीली बना लेते हैं। अगर आप 10.1 देखेंगे और उसकी बेसिक्स देखेंगे, उसकी स्टार्टिंग में बेसिक्स है, उसमें टेबल बनाना हमने सिखा दिया हुआ है। एक बार सिर्फ देखने की देरी है आपको वो टेबल बनाना, विच मीन्स के सारी वैल्यूज आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएंगी। साइन 45 जो होता है 1/√2, कॉस 30 जो होता है वो √3/2, ठीक है, साथ में फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एंड कॉस 45 ये भी 1/√2 होता है, और साइन 30 जो होता है 1/2 के बराबर होता है। उसके बाद देखें जरा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर √3 डिवाइडेड बाय 2/√2 माइनस 1/2/√2।
इन दोनों का अगर एलसीएम भी लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाता है। cos 15। अच्छा, मैथ्स में हमारे पास जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे उतना हमारे पास उस पर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है उन क्वेश्चंस पे। अब cos 15 इसको हम अगेन उस हिंट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, 45 माइनस 30, ठीक है, ऊपर एंगल्स डिक्रीज लगा लें। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे कॉज वाला, दरम्यान में क्या है माइनस है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा जो कि बराबर होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। पहले हम कॉज लिखेंगे साथ में अल्फा, कॉज लिखेंगे साथ में बीटा, यानी कि कॉज 45 कॉज 30 प्लस साइन 45 एंड साइन 30। और वही जो हमने टेबल खुद से बनाया हुआ था, असल में टेबल ये वाला टेबल नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर वो कैलकुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है। वो टेबल हम खुद बनाते हैं, वो असल में हमने खुद से वैल्यू समझ लें मेमोराइज की हुई हैं। तो cos 45 जो है वो 1/√2 और cos 30 जो है वो हमारे पास √3/2 प्लस साइन 45 जो है वो 1/√2 और साइन 30 जो है हमारे पास 1/2। आई थिंक इसका भी आंसर सिमिलर उसी की तरह ही है। यहाँ पर बस यहाँ पर पॉजिटिव है, देखें √3 डिवाइडेड बाय 2/2 प्लस 1/2/2। अगेन हम एलसीएम लेंगे 2/2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पर प्लस है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ये अपोजिट साइन होगा, ये आपने लाजमी याद रख लेना, ठीक है। और पीछे जो हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन में, इसमें आपने साइन वाला फार्मूला याद रख लेना है, इसमें कॉज वाला। सिंपल से इतनी सी बात है, फार्मूला साइन और कॉज के सेम रहते हैं। अगर मिडल में यहाँ पर माइनस होता है तो दरमियान में वहाँ पर वो सिर्फ साइन की चेंजिंग ही होती है, जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस उल्ट कर देता है हम साइन को। अब वैल्यूज को फिल करते हैं, देखें जरा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अल्फा जो है वो 45 और बीटा जो है वो 30, जहाँ जहाँ पर अल्फा होगा वहाँ पर हम 45 फिल कर देंगे, माइनस 10 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस 10 45 एंड 10 30। 10 45 जो हमारे पास होता है 1 माइनस ये 3 होता है, ठीक है, 10 30 साइन 30 की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 और उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम cos 30 की वैल्यू √3/2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी 1/√3। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन tan की वैल्यू 1/√3। अच्छा, वैल्यूज फिल करने के बाद देखें ये प्लस हो रहा है एक फ्रैक्शन में, अगेन ये भी हमारे पास 1, देखिए 1 में प्लस हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही 1/√3। ये ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, साथ में सिंगल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो इनको हम ना अलहदा से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस 1/√3, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, विच मीन्स के ऊपर वाली साइड पे है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। अगेन हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे पास है 1 प्लस 1/√3, अगेन एलसीएम लेंगे √3 और प्लस 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। अच्छा देखिए √3 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास 3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1। अगेन इसको हमें ना सिर्फ रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन में क्या प्रोसीजर होता है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया गया होता है उसके दरमियान वाले साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए जरा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा
√3 - 1 एंड √3 - 1। दरम्यान में यहाँ पर प्लस था तो ऊपर माइनस, नीचे भी माइनस लगाएंगे। अब देखो जरा, नीचे √3 + 1 एंड √3 - 1, एक बार प्लस और एक बार माइनस जहां पर भी होता है क्या करते हैं हम, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देते होते हैं। ठीक है, जो ये फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b एंड a - b। ठीक है, यानी कि देखें जरा, a + b और a - b पड़ा हुआ है, हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दरम्यान में माइनस लगा देंगे। नीचे हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर लेकिन हमारे पास देखें इनको मल्टीप्लाई ही करना होगा, या तो इनका स्क्वायर बना के स्क्वायर ओपन कर लिया करते हैं या फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही बात होती है। सो देखो जरा, हम क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का आ जाएगा स्क्वायर, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √-3। ओ सॉरी, थोड़ा सा ना हम ऐसा करते हैं, इतनी मल्टीप्लिकेशन बाद में फार्मूला ही ओपन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे किसी चीज़ की। तो हमारे पास हो जाता है √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास, ऊपर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फार्मूले का। ठीक है, √3 और 1। ठीक है, a और b लगाना होता है, b और 1 लगा लें, एक ही बात है। नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और -1। अब देखें यहाँ से हम ना थोड़ा सा सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं, स्पेस थोड़ी सी मैनेज करने के लिए ना कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा देखें, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में +1 और -2 √3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 चला जाएगा, बाकी बचेगा 2। 3 और 1 4 -2 √3 डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर मोर देखें जरा, 2 ऊपर में से कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी बचेगा 2 -√3 और डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए 2 2 से कैंसिल और 2 -√3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अच्छा, ये जो 10 वाला क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ हमारे पास आंसर लाने के बाद रैशनलाइजेशन हमने इंक्रीज की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगेन साइन वाला फिर क्वेश्चन आ जाता है, साइन 105, उसी तरह हिंट के अकॉर्डिंग 60 और 45, साइन इंटू 60 + 45। अगेन हम ना साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन प्लस वाला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाता है साइन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा 60 है और यहाँ पर बीटा 45 है। पहले यहाँ पर अल्फा 45 होता था और बीटा 30 होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, साइन 60 एंड कॉस 45 प्लस कॉस 60 एंड साइन 45। अगेन साइन 60 की वैल्यू हम लगाएंगे जो कि होती है √3/2, cos 45 1/√3 सॉरी 2 1/√2 प्लस cos 60 हमारे पास होता है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/√2। cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद देखें जरा, √2 √3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/2। अगेन ये तकरीबन पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, एलसीएम वही सिमिलर आ जाएगा 2/2 और साथ में हमारे पास देखें जरा √3 और प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। सिमिलर हमारे पास है यहाँ पर cos 105 है, इसको भी हमने अकॉर्डिंग टू हिंट ओपन कर दिया। यहाँ पर हम cos का फार्मूला लगा लेंगे, cos पहले हमने माइनस वाला फार्मूला देखा हुआ है, प्लस वाले फार्मूले में हमारे पास होता है cos अल्फा + बीटा इंटू इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, पहले वाले फार्मूला की तरह ही जो हमने cos का देखा था।
यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था ये इसमें, उसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस था तो इनर साइड पे प्लस आया था। साइन, ठीक है, अल्फा एंड साइन बीटा। अल्फा यानी कि 60, बीटा यानी कि 45, कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 एंड साइन 45। कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है, ठीक है, और साइन कॉस 45 उसी तरह पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 1/√2 माइनस साइन 60 जो है वो √3/2 और साइन 45 जो है वो 1/√2। 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 1 1 और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2/2 ही आएगा, माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2/2। एलसीएम 2/2 1 माइनस √3। ये हमारे पास है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसके बाद फाइनल अगेन tan वाला आ जाता है। एंगल सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पर हम tan लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिंट 60 और 45। फार्मूला tan का यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, विच इज tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर प्लस है तो नीचे हमारे पास माइनस आएगा, tan अल्फा एंड tan बीटा। अल्फा यानी कि 60, बीटा यानी कि 45। उसी तरह थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, देखें ज़रा, tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 एंड tan 45। tan 60 हमारे पास होता है √3 और प्लस tan 45 जो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 अगेन √3 और tan 45 जब वो 1 के इक्वल होगा, तो सिमिलरली √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके वही वाली रैशनलाइजेशन करेंगे इसके साथ भी। तो इसको भी अगर हमने रीअरेंज करना तो रीअरेंज कर लें, ठीक है, 1 प्लस √3 बाद में भी कर लें, कुछ नहीं होता क्योंकि प्लस है ना, तो जैसे कि 2 प्लस 3 जो है वो हम 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 ही होगा, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास उनको पहले या बाद में लिख लिया जाए तो। अच्छा, नीचे हमारे पास है 1 माइनस √3, मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 प्लस √3 एंड 1 प्लस √3, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस था तो ऊपर माइनस माइनस आ जाता है। ऊपर वाले जो हैं हमारे पास हो जाएंगे स्क्वायर, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है, 1 एंड √3 डिवाइडेड बाय 1 और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर -3। अच्छा, इधर देखें, ये हमारे पास 1, यहाँ पर भी स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास है 1, ठीक है, प्लस 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय -2। सो थोड़ा सा रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 कितना होगा, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय -2, ऊपर से हम ना 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय
-2। ये जो 2 है 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो नीचे वाला माइनस है ना, ऊपर वालों के साइन चेंज कर देगा। जब भी नीचे हमारे पास सिर्फ माइनस बचता है, ऊपर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं सबके। तो -2 और -√3।